हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सेमेस्टर एग्ज़ाम AKTU 5th सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो सब्जेक्ट हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी, उससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे हम करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है व्हाट इज़ बल्किंग ऑफ सैंड। तो बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है? तो सबसे पहले बल्किंग ऑफ सैंड आप डेली यूज़ एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं। जैसे मकान वकान बनता है तो बालू हम लोग लाते हैं, तो जहाँ से हम लोग बालू ख़रीदते हैं वहाँ पे देखते होंगे कि बालू को अक्सर वो लोग भिगो के रखते हैं, मतलब पानी वानी थोड़ी थोड़ी देर पे उस पर छिड़कते रहते हैं। तो किस वजह से करते हैं? इसका मेन रीज़न यही है कि वहाँ पे जो है बल्किंग ऑफ सैंड होता है, मतलब बालू का फूलना कह सकते हैं हिंदी में अगर बात करें। तो वो लोग उस पर जो है पानी छिड़क के रखते हैं, तो उससे क्या होता है, उनके पार्टिकल्स में उनका वॉल्यूम जो है इंक्रीज़ कर जाता है इस वजह से। और हम लोग बालू जब ख़रीदते हैं तो वो लोग मतलब कैसे, मतलब उसका वेट एक मतलब बैचिंग करते हैं, मतलब किस तरह नाप के देते हैं, तो वो लोग वॉल्यूम बैचिंग के द्वारा करते हैं। ये अब आगे पढ़ेंगे इसमें। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में दो टाइप की बैचिंग होती है, मतलब किस तरह से वो लोग नापते हैं। तो एक होती है वॉल्यूम बैचिंग और एक होती है वेट बैचिंग। तो जो बालू हम लोग लेके आते हैं वो लाते हैं वॉल्यूम बैचिंग के द्वारा। तो उसमें क्या होता है, वॉल्यूम उसका बढ़ जाता है। फिर जब घर लाते हैं हम तो देखते होंगे अगर ट्रॉली पूरी पूरी भरी हुई है, उसके बाद जब लाते हैं तो उसमें का जो वो वाटर है वो निकल जाता है, तो वो उसकी जो है थोड़ी सी ट्रॉली खाली हो जाती है। तो इसका मेन रीज़न यही है, बल्किंग ऑफ सैंड। तो यहाँ पे देखिए, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे 6 पॉइंट आपके दिए गए हैं, तो इसमें आप कम भी लिख देंगे तो काम हो जाएगा, पूरा मतलब नंबर मिलेगा आपको। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट देख लेते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहला देखिए पॉइंट लिखा हुआ है, द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ फाइन एग्रीगेट कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज नोन एज बल्किंग। देखिए वही हमने बताया ना कि जो है उसमें क्या कहते हैं, वाटर प्रेजेंट होता है और फाइन एग्रीगेट होता है, इस वजह से उसमें बल्किंग हो जाती है, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। समझ गए होंगे। मेनली अपनी इजीएस्ट मतलब क्या कहते हैं, इजीएस्ट अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं आराम से। ऐसा नहीं जैसा इसमें लिखा हो वैसा वैसा लिखे, आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। मतलब ऐसा लिखिए कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए, बस कहना क्या चाह रहे हैं। फिर देखिए सेकेंड पॉइंट है, द बल्किंग ऑफ फाइन एग्रीगेट इज कॉज्ड बाय फिल्म्स ऑफ वाटर विच पुश द पार्टिकल्स अपार्ट। इसका मतलब ये है कि जो है जैसे ये पार्टिकल है आपका, तो इसके चारों साइड सराउंडिंग्स इसके जो है एक फिल्म बन जाती है। वो फिल्म क्या होती है, जैसे कि वाटर की एक फिल्म बन जाती है, जिसके कारण उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। यही सब ऐसे ऐसे पॉइंट है। फिर थर्ड देखिए, द एक्सटेंट ऑफ बल्किंग डिपेंड्स अपॉन द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द सैंड एंड इट्स फाइननेस। तो ये जो बल्किंग होती है वो किस पे डिपेंड करती है, यहाँ पे लिखा गया है पॉइंट ये। तो ये मेनली जो है डिपेंड करती है कि कितना उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट है, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर। जो मॉइस्चर को हम वाटर कंटेंट लेते हैं वो परसेंटेज में लिया जाता है, इस वजह से यहाँ पे लिखा है परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द सैंड, मतलब सैंड में कितना जो है मॉइस्चर प्रेजेंट है। और दूसरा है सैंड एंड इट्स फाइननेस, उसकी मतलब महीनता में, मतलब कितना महीन है कण पार्टिकल्स, मतलब कितना फाइन है। ठीक है, फाइन एग्रीगेट उस किस साइज का है, जैसे फाइन एग्रीगेट में जैसे सैंड है तो उसके भी 3 टाइप होते हैं, एक फाइन सैंड होता है, एक मीडियम एंड एक कोर्स सैंड होता है। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ेंगे आगे, मोटा मोटा देख लीजिए इसमें। फिर देखिए फोर्थ पॉइंट है, इट इज़ सीन दैट बल्किंग इंक्रीजेस ग्रेजुअली विद मॉइस्चर कंटेंट। क्या होता है, मतलब कि ये धीरे धीरे जो है ग्रेजुअली इंक्रीज, मतलब धीरे धीरे कोई चीज़ का बढ़ना, तो जो है ग्रेजुअली इंक्रीज होता है मॉइस्चर कंटेंट। जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसमें बल्किंग बढ़ेगी, मतलब उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। फिर देखिए अप टू सर्टेन पॉइंट, मतलब एक पॉइंट तक, सर्टेन पॉइंट तक। फिर एंड देन बिगिंस टू डिक्रीज, मतलब एक पॉइंट तक बढ़ेंगे, मतलब एक लिमिट तक बढ़ेंगे, उसके बाद जो है डिक्रीज होना स्टार्ट करेंगे। जैसे जैसे आप, ऐसा नहीं कि आप मतलब पानी की मात्रा जो है उसमें मतलब कंटेंट बढ़ाते जाएं, उसको बहुत ज़्यादा गीला कर देंगे तो वो फूल के बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एक टाइम तक जैसे एक बबल्स बनेगा, फिर बबल्स वो जब ज़्यादा बड़ा होने लगता है ना तो उस वो फूट जाएगा, तो फिर जो है फिर एकदम से डिक्रीज हो जाएगा। तो यहीं पे यहाँ पे बताया गया है
कि ऐसा नहीं कि उसके मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक लिमिट तक बढ़ता है, उसके बाद जैसे जैसे आप पानी बढ़ाएंगे तो वो घटना स्टार्ट हो जाएगा। फिर देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, बिगिंस टू डिक्रीज विद फर्दर एडिशन ऑफ वाटर ड्यू टू द मर्जिंग ऑफ फिल्म्स until when the sand is inundated। मतलब इनंडेटेड क्या कहते हैं से, मतलब ख़त्म हो जाती है, मतलब वो बहुत फिर अपने पुराने साइज में आ जाती है, वही कह सकते हैं, मतलब एक लिमिट तक बढ़ेगा फिर जो है डिक्रीज हो जाएगा। फिर देखिए 5th पॉइंट है, विद ऑर्डिनरी सैंड्स द बल्किंग यूजुअली वेरीज बिटवीन 15 to 30%। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो एक साधारण बालू होती है ऑर्डिनरी सैंड्स, उसमें जो बल्किंग मतलब कितना वेरी कर सकती है, मतलब कितना बढ़ सकती है या घट सकती है, तो 50 to 30% ऐसा लिख देंगे। जितना बता रहा हूँ मतलब एकदम बढ़िया आसान भाषा में समझा रहा हूँ, तो सब लोग बढ़िया लिख देंगे एकदम, एग्ज़ाम में पूरे पूरे नंबर मिलेंगे इसमें बल्किंग ऑफ सैंड। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है, जैसे जेईई की तैयारी करते हैं उसमें भी ऐसा आता है कि मतलब इसका रीज़न क्या होता है बल्किंग ऑफ सैंड का, तो उसमें डायरेक्ट ऑप्शन में दे रहता है कि मतलब मॉइस्चर कंटेंट और ये क्या कहते हैं, यही सब ऑप्शन रहेंगे, तो उसमें मेनली जो है मॉइस्चर कंटेंट की वजह से होता है, और डिपेंड किस पे करता है, मॉइस्चर कंटेंट और उसकी फाइननेस पे बालू की। फिर देखिए 6 पॉइंट है, 6 नंबर, इन एक्सट्रीमली फाइन सैंड द बल्किंग में बी ऑर्डर ऑफ 40% एट अ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 10%, बट सच सैंड इज अनसुटेबल फॉर कंक्रीट। मतलब ऐसी मतलब जो है बालू हम लोग मतलब कंक्रीटिंग के लिए मतलब कंक्रीट में नहीं यूज़ करते हैं, जिसमें जो है 40% तक बल्किंग हुई हो और मॉइस्चर कंटेंट 10% तक हो, मतलब उसमें जो है इंक्रीज़ हुआ हो वॉल्यूम 40% तक, और जो है उसमें मॉइस्चर कंटेंट 10% तक हो, तो उसको हम मतलब अनसुटेबल मानते हैं, मतलब उसके लिए सही नहीं रहती है। ये कंक्रीट वगैरह मोटर बनाते हैं तो उसमें हम ऐसी बालू का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वो दिक्कत करेगी आपकी मशीनरी करने में, मतलब चिनाई उनाई करेंगे उसके बाद दिक्कत आएगी आपके कंस्ट्रक्शन वर्क में। तो ये आपका फर्स्ट जो है क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। फिर देखते हैं सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। देखिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट आर द थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एग्रीगेट। मतलब उसकी जो है थर्मल प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं, जैसे उसकी तापी प्रॉपर्टीज़, मतलब उसकी कौन कौन सी होती हैं उसमें। थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट की जो थर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन कौन सी होती हैं, तो देखिए कुछ लिखी हुई यहाँ पे नीचे देखते हैं। देखिए फॉलोइंग आर दी थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एग्रीगेट, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो देखिए पहला है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है इसमें, उसके बाद स्पेसिफिक हीट होती है, फिर थर्मल कंडक्टिविटी होती है। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखेंगे 2 नंबर में। अगर पूछ रहा है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट, तो आप लिखने क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, स्पेसिफिक हीट और थर्मल कंडक्टिविटी। फिर आगे देखिए सी है, ये सब मतलब जैसे 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, आप लोग एटीटीओ का एग्ज़ाम दिए होंगे तो उसमें 2 नंबर के क्वेश्चन 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कंपलसरी होते हैं सारे करना, तो 2-2 नंबर का आपका 14 नंबर का हो गया। तो वही ए बी सी ऐसे करके पार्ट में दिया हुआ है। सी देखिए, डिफाइन प्लास्टिक कंक्रीट, कह रहा जो है प्लास्टिक कंक्रीट क्या होती है, मतलब उसको डिफाइन करिए या परिभाषित करिए हिंदी में, प्लास्टिक कंक्रीट किसे कहते हैं। तो देखिए ये है, इट रिसाइकल्ड वेस्ट प्लास्टिक वेयर मिक्सड विद सीमेंट कंक्रीट देन इट इज़ कॉल्ड प्लास्टिक कंक्रीट। तो ये क्या होती है, ये मतलब रिसाइकिल, मतलब रिसाइकिल क्या कहते हैं, किसी चीज़ को दोबारा से रीयूज़ करना और उसको बनाना, तो वो होगा आपका रिसाइकिल। जैसे वेस्ट प्लास्टिक होती है, मतलब जो यूज करते हैं खिलौने, मतलब ये सब चीज़ें बना के उसके बाद जो बेकार हो जाते हैं तो उसका हम रीयूज़ करते हैं, तो उसी से जो है उसको मिक्सड करके रिसाइकिल वेस्ट जो प्लास्टिक होती है उसको मिक्स करते हैं किसमें, सीमेंट कंक्रीट के साथ। ठीक है, सीमेंट कंक्रीट साथ मिक्स करते हैं, तो इसी को बोला जाता है प्लास्टिक कंक्रीट। ठीक, मैं इतना याद रखेंगे कि जो रिसाइकिल्ड वेस्ट प्लास्टिक होती है उसको वेयर मिक्सड विद सीमेंट कंक्रीट, बस। तो यहाँ पे 2 चीज़ें याद रखना है, सीमेंट कंक्रीट और रिसाइकिल्ड वेस्ट प्लास्टिक, इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, प्लास्टिक कंक्रीट। ठीक, फिर डी नंबर देखिए,
व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ WC रेशियो ऑन ड्यूरेबिलिटी। WC मतलब वाटर सीमेंट रेशियो, W मतलब वाटर और C मतलब सीमेंट। तो वाटर सीमेंट रेशियो को आप ड्यूरेबिलिटी पे, ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, ड्यूरेबिलिटी मतलब किसी चीज़ का मतलब टिकाऊपन, मतलब बहुत दिन तक जो चीज़ टिके, ठीक है। तो ड्यूरेबिलिटी को क्या बोलते हैं, टिकाऊपन, किसी चीज़ का कितने दिन तक वो टिकाऊ रहती है। ओके, तो यहाँ पे देखिए इम्पैक्ट ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो का जो है ड्यूरेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है उस पर, ये बताना है। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए सीमेंट कंटेंट एंड वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ कंक्रीट। तो इसका जो है इम्पैक्ट पड़ता है आपका वॉल्यूम चेंज रिजल्ट इन क्रैक्स एंड क्रैक्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंक्रीट। तो इसमें जो है वॉल्यूम चेंज होगा आपका सीमेंट का, सीमेंट कंटेंट एंड WC रेशियो ऑफ कंक्रीट, मतलब उसका उस वाटर सीमेंट रेशियो और जो है उसमें अगर सीमेंट कंटेंट हम चेंज कर रहे हैं तो ड्यूरेबिलिटी पे इफेक्ट ये पड़ता है कि उसमें जो है वॉल्यूम चेंज होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो उसमें क्रैक्स पड़ जाएंगे, मतलब क्योंकि अचानक मतलब सडनली उसमें वॉल्यूम बढ़ेगा, कोई चीज़ में अचानक धीरे धीरे होता है तो नहीं पता चलता, अगर अचानक कोई चीज़ में वॉल्यूम बढ़ता है तो उसमें क्रैक्स आने की पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। तो क्रैक्स आर रिस्पॉन्सिबल, क्रैक्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे आपके डिसइंटीग्रेशन के लिए, डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंक्रीट। डिसइंटीग्रेशन मतलब कंक्रीट टूट सकती है और कंक्रीट काम की नहीं रह जाती, मतलब धीरे धीरे वो बेकार होने लगती है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक। फिर आगे देखिए, यहाँ पे देखिए फिर है ई पॉइंट, ई क्वेश्चन है राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स डिज़ाइन। मिक्स डिज़ाइन का आपका कॉन्सेप्ट क्या है ये बताना है आपको। तो मिक्स डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट जो है ये प्रिंसिपल्स आप बोल सकते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मिक्स प्रोपोर्शन। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000, ये आपका कोड होता है IS 456/2000 जैसे कि सभी जानते होंगे, एंड IS 1343 1980 मतलब 1343 1980, ये भी एक कोड है। द डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट मिस शुड बी ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। ये दोनों कोड जो आपके बताते हैं कि जो है उसमें कौन कौन से प्रिंसिपल हैं, कंक्रीट मिक्स के कौन कौन से प्रिंसिपल हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है ग्रेड डिजाइनेशन, ग्रेड मतलब डिज़ाइन करेंगे हम, वो क्या है उसकी ग्रेड डिज़ाइनिंग क्या है। फिर दूसरा है टाइप एंड ग्रेड ऑफ सीमेंट, मतलब जैसे सीमेंट कई टाइप्स की होती है तो उसमें जो है सीमेंट का टाइप क्या है, और सीमेंट का भी ग्रेड होता है तो सीमेंट का ग्रेड क्या है। तो देखिए ग्रेड डिजाइनेशन हो गया, फिर दूसरा है टाइप एंड ग्रेड ऑफ सीमेंट। फिर देखिए तीसरा यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंट मिनिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट, मतलब नॉमिनल साइज उसका जो है मिनिमम नॉमिनल साइज एग्रीगेट का क्या है। फिर फोर्थ है ग्रेडिंग ऑफ कंबाइंड एग्रीगेट, मतलब जो उसमें कंबाइंड एग्रीगेट है उसकी ग्रेडिंग क्या है। फिफ्थ है वाटर सीमेंट रेशियो, जिसे हम क्या बोलते हैं WC रेशियो बोल सकते हैं। फिर आगे देखिए फिर है वर्केबिलिटी, फिर ड्यूरेबिलिटी, फिर क्वालिटी कंट्रोल, मतलब वहाँ पे जो भी क्वालिटी है उसकी कंक्रीट को उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब चीज़ें। और वर्केबिलिटी तो जानते होंगे, मतलब किसी भी कार्य को ईजीएस्ट तरीके से हम कर सकें, वैसी उसकी जो है प्रॉपर्टी होती है कंक्रीट की, कि हम कंक्रीट को आसानी से यूज कर सकें। इजी टू वर्क या ईज टू वर्क कह सकते हैं, मतलब कार्य करने में हमको आसानी से, मतलब कोई भी कार्य हम कर सकते हैं, ऐसी कंक्रीट बनी हो तो कहते हैं वो वर्केबिलिटी उसकी अच्छी है। फिर देखिए फिफ्थ यहाँ पे जो है एफ पार्ट है डिफाइन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को आपको डिफाइन करना है। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन आपको डिफाइन करना है, क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये क्या होता है, दिस इज द रूट मीन स्क्वायर डेविएशन ऑफ ऑल द रिजल्ट्स इज डिनोटेड बाय एस और सिग्मा। इसको हम क्या कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर, मतलब कि ये रूट में होता है इसका, जैसे कि फार्मूला ये देख रहे हैं आप, रूट समेसन ऑफ ब्रैकेट x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n-1, ये फार्मूला है इसका। और इसको जो हम डिनोट करते हैं यस या फिर सिग्मा से, एस से भी डिनोट कर सकते हैं और सिग्मा से भी डिनोट कर सकते हैं, ये दोनों से आप इसको
सिंबल होता है, डिनोट कर सकते हैं किसको, स्टैंडर्ड डेविएशन को। और फिर यहाँ पे एक ये फार्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल्स टू, न्यूमेरिकली हम इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से, और ये फार्मूला होता है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन n माइनस 1, और ये सब रूट में रहेगा। फिर यहाँ पे देखिए सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, फिर n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो आप टेस्ट करेंगे उसमें ऑब्जर्वेशन कितने हैं वो n हो गया। फिर x क्या है, x है पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब उसकी एक पार्टिकुलर वैल्यू क्या है ऑब्जर्वेशन की, वो आपको यहाँ पे x हो जाएगा। फिर x बार होता है अर्थमेटिक मीन, मीन तो जानते ही होंगे, जैसे कोई वैल्यू है 1, कामा 2 एंड 3 4, इसका जैसे मीन निकालना है तो सभी जानते हैं कि चारों संख्याओं को हम प्लस कर देंगे, उसके बाद बाई 4 कर देते हैं, मतलब 4 से डिवाइड करें, जितने नंबर होंगे बाई 4 उनको ऐड करके फिर बाई 4 कर देते हैं। तो अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे ऐसे ही, एक्स बार मतलब जितनी पार्टिकुलर ऑब्जर्वेशन जितने हैं उनको सबको ऐड करके फिर जितने ऑब्जर्वेशन होंगे बाई कर देंगे, एक्स बार हमारा निकल आएगा। फिर देखिए आगे है इसमें सेकेंड पॉइंट, देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी मतलब कह सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन इंक्रीजेज इंक्रीज वेरिएबिलिटी, अगर इंक्रीज करेगी तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो है आपका इंक्रीज करेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, वेरिएबिलिटी के। फिर देखिए थर्ड है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आर फिक्स्ड बाय द एवरेज वैल्यू एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो हम फिक्स्ड कर सकते हैं इसकी एवरेज वैल्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन से। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है उसको हम फिक्स्ड कर सकते हैं किससे, एवरेज वैल्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन से। ये कुछ पॉइंट है जो स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में आपको यहाँ पे बताते हैं, ये याद रखिए। फिर देखिए आगे जी क्वेश्चन है व्हाट इज द रियोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रीप। तो क्रीप का जो है रियोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ये बताना है। तो रियोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रीप इज रियोलॉजिकल मॉडल्स कंसिस्टिंग ऑफ स्प्रिंग्स एंड डैशपॉट्स दैट रिप्रेजेंट द टाइम डिपेंडेंट बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स लाइक कंक्रीट एंड मशीनरी। मेनली क्रीप ये होता है आपका टाइम पे डिपेंड करता है, टाइम के साथ वेरी करता है। हम किसी भी लोड को जब ज़्यादा समय तक एक कांस्टेंट रेट से लगाते हैं तो बहुत दिन तक लगा रहता है, तो उससे क्या आती है, उसमें क्रीप आती है, इसी को बोलते हैं क्रीप। अब परमानेंट डिफॉर्मेशन बोल सकते हैं। क्रीप जो है आपका है ये टाइम डिपेंडेंट होता है, किस पे डिपेंड कर, बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स लाइक जैसे कंक्रीट हो गया, मशीनरी हो गया, तो ये उसके बिहेवियर पे डिपेंड करेगा और टाइम पे भी डिपेंड करता है क्रीप। आगे देखते हैं। अब यहाँ से देखिए ये आपके कितने 7 नंबर वाले जो है क्वेश्चन हैं, 7 मार्क्स के मतलब क्वेश्चन है 7 नंबर के, और इसमें से क्या करना है आपको, अटेम्प्ट एनी 3 मतलब 3 क्वेश्चन करने हैं। तो ये जो है हम क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। और आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जो भी अपने कॉलेज के फ्रेंड हैं, क्लासमेट हैं आपके, इस बार जिनका कंक्रीट टेक्नोलॉजी का एग्ज़ाम है उनको शेयर कर दीजिएगा। 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपके जो इम्पोर्टेंट हैं वो कराए हैं अभी, इसमें अब जो है अगले वीडियो में हम ये 7 नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे जो कि लॉन्ग टाइप आंसर हैं। ओके, तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक आप जो है अपना आगे का पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए, ताकि हम वीडियो से पढ़ेंगे हम लोग, फिर नेक्स्ट वीडियो में 7 नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।